कहते हैं, मगर अच्छा लगता है जब ऐसे कोई बेस्ट स्पेशल आदमी हमारा प्रोग्राम में आते हैं तो हम लोग को भी हौसला मिलता है। क्योंकि इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में मेरा 1 2 3 नहीं, करीब करीब 22 साल होने जा रहा है। कितना साल? 22 साल। 22 साल। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, मोस्ट प्रॉब्ली सारे स्टूडेंट का तब तक जन्म नहीं हुआ था जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ और ये APLL स्मार्ट वैल्यू हम लोग शुरू किए थे शिक्षा लेके, एडुकेशन लेके, और एडुकेशन से साथ करके स्टार्ट करके धीरे धीरे हम लोग एडुकेशन का साथ साथ हेल्थ में आ गए। मैडम डॉक्टर है तो हम लोग हेल्थ लेके भी काम करते हैं। स्पेशली कोविड का टाइम में हम लोग हेल्थ का ऊपर आयुर्वेदिक बहुत सारा प्रोडक्ट लोगों को दिए, ताकि हमारा कहना है कि बीमार होंगे तब तो डॉक्टर के पास जाएंगे जरूर, क्योंकि आदमी बीमार ना पड़े उसके लिए भी उनको जागरूक रहना चाहिए। तो इसके लिए हेल्थ लेके हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर लेके। आज हजारों लाखों किसान सारा भारतवर्ष में अपना इनकम बढ़ा पा रहा है, अपना खर्चा को कम कर पा रहा है, और एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छा हमारा काम चल रहा है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये तीनों का साथ साथ चौथा जो काम लेके हम लोग काम कर रहे हैं वो है रोजगार। क्या है? रोजगार। रोजगार। तो आज ये APLL स्मार्ट वैल्यू जो मिशन लेके चल रहा है उसमें 4 पार्ट है: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार। ये चारों चीज जो आज के दम में जो बेसिक 4 समस्याएं है, इसको लेके पिछले 22 साल से हम काम कर रहे हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो 25 साल से चल रहा है। तो स्मार्ट वैल्यू APLL के लिए मैं जो करा कर रहा हूँ 25 साल से चल रहे हैं। और ये 25 साल का सेलिब्रेशन पूरा करने के लिए अभी रिसेंटली हम लोग 1 नहीं 2 नहीं, करीब करीब 800 लोग, कितना लोग? 800 लोग हम लोग जो है विदेश में गए थे ये 25 साल का सेलिब्रेशन को पूरा करने के लिए। एक प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं हुआ। आनंद भी हमारा साथ था, निरंजन भी हमारा साथ था। 3 बार हम लोग को प्रोग्राम करना पड़ा। 3 प्रोग्राम करके हम लोग थाईलैंड में, बैंकॉक में हम लोग क्या किए, 800 लोगों का प्रोग्राम किए थे 25 साल का सेलिब्रेशन में। और हमारा उम्मीद है कि ये 25 साल का सेलिब्रेशन का जब क्लोजिंग करने जाएंगे उसके लिए ऑलरेडी आप लोग का पास ऑफर चल रहा है। और आज आप लोग देख लेंगे ऑलरेडी बहुत सारा लोग यहीं से है जो लोग ऑलरेडी वो ऑफर क्वालिफाई कर चुके हैं, जो लोग विदेश जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और हम थाईलैंड का वहाँ का स्टेट से एक बात बोले थे कि इस बार 1000 पार, इस बार 1000 पार, इस बार हम लोग 1000 से ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे विदेश का ट्रिप कराने के लिए। तो ये 1000 से ज्यादा लोगों को हम लोग लेके जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग का 25 साल का जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी हम लोग करके आए हैं, हम लोग का जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा उसमें तो मिशन चल रहा है। मगर एक चीज बोल सकता हूँ कि मैं जब शुरू में आया था ना, आज से 22 साल पहले, तो इतना कुछ सोच के नहीं आया था। क्योंकि मैं यहाँ पर स्टूडेंट कितना लोग हैं, हाथ उठाएंगे? वेरी गुड। आप लोग पढ़ाई करते हैं? यस। किस लिए करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं पढ़ाई करने बोल दिया इसलिए पढ़ रहा हूं। देखिए कई लोग ना पढ़ाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेके, और कई लोग करते हैं कि नाम का पीछे डिग्री आता है। सिर्फ डिग्री आने से आपको कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई में आपको जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो है स्किल। क्या चाहिए? स्किल। आज का दिन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग बेरोजगार घूमते हैं, सही ना? अच्छा डिग्री लेने का बाद में क्यों घूमते हैं? क्योंकि उनका पास डिग्री तो बढ़िया नौकरी करेंगे। स्किल बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग का स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छे थे, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा रहे। सबसे बंगाल का टॉप यूनिवर्सिटी जादवपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया। जब वहाँ पर पढ़ाई करते थे हॉस्टल में रहते थे, और जब सुबह उठ के कॉलेज जाना पड़ता था तो मन ही मन में सोचते थे पढ़ाई कब खत्म होगा।
एक बार पढ़ाई खत्म हो जाने दो, एक नौकरी मिल जाने दो, फिर तो ऐश करना है। तो थर्ड ईयर का खत्म हुई तो फोर्थ ईयर का शुरुआत में ही हम लोग को मिल गया था कैंपस से ही नौकरी। बस फोर्थ ईयर किसी तरह से इंजीनियरिंग का फाइनल एग्जाम दिया, रिजल्ट निकलने का पहले ही पोस्टिंग मिल गया। पहला पोस्टिंग कहाँ मिला था मेरे को? पानीपत। नाम सुने आप लोग? यस सर। कहाँ पे सुनते हैं हम लोग? इतिहास में। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, सही ना? तो सही बता रहा हूँ, पानीपत बोल के एक जगह अभी भी है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मगर हाँ पानीपत बोल के एक जगह है। अब दिल्ली से अगर हरियाणा में जाएंगे चंडीगढ़ तरफ तो 100 किलोमीटर दूर आपका पानीपत बोल के एक शहर आता है। हाँ, जैसे कुरुक्षेत्र हम लोग नाम सुने ना? यस सर। किसमें सुने हैं? महाभारत। कुरुक्षेत्र भी है। ऐसा नहीं कि ये जो चीज होता है ये सिर्फ कहानी में है, नहीं, ये रियलिटी में है। तो पानीपत में मैंने जब देखा मुझे लगा कि ये मेरा जिंदगी का नया जंग चालू हो रहा है। वहाँ पर इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री बन रहा था, उसको बनाने का काम था हमारा। अभी तो बहुत दिन हो गया वो फैक्ट्री चल रहा है। तो इंडियन ऑयल को फैक्ट्री बनाने का काम, उसी में हम लोग गए थे। तो पहला दिन जब हम लोग जॉब के लिए पहुँचे ना, तो हमारा जो मैनेजर है हम लोग को लेके गया एक अच्छा बंगलो में। हम लोग 4 नए इंजीनियर ज्वाइन किए थे। चारों को बोला आप लोग को रहने का जगह है। देखा सबके लिए अलग अलग रूम है, टीवी लगा हुआ है, अच्छा लगा। एक आदमी दे दिया, बोला ये इंसान जो है ये आप लोग का खाना वाना बना देगा, घर साफ कर देगा, कपड़ा धो देगा। मतलब कंपनी की तरफ से एक नौकर मिल गया हम चारों लोगों के लिए। एक गाड़ी दे दिया, जीप गाड़ी दे दिया, एक ड्राइवर दे दिया कि गाड़ी और ड्राइवर आप लोग का साथ रहेगा। आपको यहाँ से प्लांट जाना होगा, आना होगा, क्योंकि प्लांट वहाँ से जाने में 30-40 मिनट लगता था। जब ये सारा चीज़ दिखा रहा था ना, तो मन ही मन में सोच रहे थे चलो इंजीनियरिंग करने में थोड़ा तकलीफ तो है, मगर एक बार नौकरी मिल जाता है तो ऐसा करने का मौका मिलता है, लगता है ना? सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर जाते जाते एक दिन चार्ज बोल के चले गए कि सुबह 8 बजे से प्लांट चालू होगा। कितना बजे? 8 बजे से चालू होगा, यहाँ से जाने में 45 मिनट लगेगा, तो 6-6:30 बजे तक उठ के आपको रेडी होकर निकल जाना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ। कॉलेज में इंजीनियरिंग हॉस्टल में जब पढ़ाई करते थे ना, तब सुबह 8 बजे उठने में दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग रात को बहुत लेट से सोते थे, सही ना? सुबह उठने का आदत नहीं था। हम लोग कई बार बोलते हैं जब आप लोग को इस प्रोजेक्ट में आए, हाँ, तो आप लोग को बोला जाता है कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा काम करना है, तो हम लोग बोलते हैं काम करने का नहीं है। ऐसे लोगों को इस पर बताने का आदत नहीं है। हम लोग बोल सकते थे घर में कि हमारा आदत नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं लीडर को कि हमारा आदत नहीं है, हम नौकरी में बोल सकते हैं कि हमारा आदत नहीं है, नहीं बोल सकते। मजबूरी में आदत बनाना पड़ता है। और सही बता रहा हूँ, वो आदत बनना चालू हो गया। सुबह सुबह उठ के हम लोग को ड्यूटी जाना पड़ता था। सुबह का नाश्ता वहीं होता था, दोपहर का खाना वहीं खाते थे, शाम का नाश्ता वहीं पे होता था। रात को 8 बज गया, 9 बज गया, छुट्टी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे उनका एक व्हाइट कलर का एम्बेसडर था, और वो गाड़ी जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम लोग का छुट्टी नहीं होगी। पता नहीं हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, सीनियर था, उनको बीवी का साथ झगड़ा था कि क्या था, उसको घर जाने का मन ही नहीं करता था। बाद में पता चला कि उनका जो बॉस था उनको रात को 9 बजे तक बैठा के रखता था। अब वो हम लोग को बैठाने का आदत डाल रहे हैं। तो 9-9:30 बजे किसी तरह से ऑफिस से निकलते थे, चले आते थे, खाना वाना खाया, रात को सो गया, अगला दिन सुबह उठ के फिर से ड्यूटी जाना है। ऐसे करते करते जून महीना में एग्जाम खत्म हुआ था, जुलाई में नौकरी चालू कर दिया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना होते होते क्या देखा? हाँ, अक्टूबर महीना आ गया, चौथा महीना। और अक्टूबर महीना जो होता है दुर्गा पूजा का महीना होता है। जैसे लोग अभी दुर्गा पूजा गया ना, और आप लोग जानते हैं दुर्गा पूजा में बंगाल में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, सही ना? उसका पहले स्टूडेंट लाइफ में कभी भी दुर्गा पूजा में घर से बाहर नहीं रहा। घर से बाहर कभी नहीं रहा, घर में ही रहा था, जाता था। मैं कहीं भी रहता था, दुर्गा पूजा में घर आ जाता था। तो मैंने सोचा इस बार भी दुर्गा पूजा में घर जाऊंगा। मैंने गया, जाके बॉस को बोलने गया, सर दुर्गा पूजा आ रहा है, घर जाना है, छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। मैंने जैसे ही बोला छुट्टी चाहिए, मेरा बॉस ऐसा चौंका कि मैंने उसका किडनी मांग लिया। उसने बोला क्या चाहिए? मैंने बोला छुट्टी। बोला अरे अभी पहला साल में तुम लोग ट्रेनिंग में हो, क्योंकि इंजीनियरिंग बनने के बाद 1 साल का जॉब जो होता है क्या होता है? ट्रेनिंग है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग बोलते हैं, जीटी बोलते हैं। तो ट्रेनिंग
में 1 साल के अंदर कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जिंदगी में पहली बार दुर्गा पूजा में घर से बाहर रहा, एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज टू अर्न मनी यू हैव टू लिव समथिंग। पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप लोग सोचोगे आप इस प्रोजेक्ट में आ गए और आप पहले जैसे समय बर्बाद करते थे, मोबाइल में फालतू का बैठे रह के आप समय बर्बाद करते थे, आप फालतू का टीवी में गेम्स या सीरियल देखते हुए समय बर्बाद करते थे, आप फालतू का लोगों से अड्डा मारते हुए समय बर्बाद करते थे, आप वैसे ही समय बर्बाद करते रहोगे और यहाँ से अपना जिंदगी चेंज कर लोगे, नहीं होगा। क्योंकि अपने आप को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं पहला बार इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग लेने गया था, मेरा सीनियर मेरे को बोला था सुजय कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला क्या छोड़ना पड़ेगा? बोला सबसे पहले तो तुम जो ये जीन्स और टी शर्ट पहन के आ गया ना मेरा पास, ये जीन्स और टी शर्ट छोड़ना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल ड्रेस में रहना पड़ेगा। हम बोला ये जीन्स थोड़ी है, ये तो चमड़ा जैसा हो गया, एक बार पहनता तो 3 महीना धोता नहीं था, आदत था, तो बैचलर लाइफ था। हाँ, बोला नहीं, कोई भी काम के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लुक्स, सही ना? बोला जाता है पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। तुम एक प्रोफेशनल काम में हो तो यू शुड रिप्रेजेंट योरसेल्फ प्रोफेशनली। बिलीव मी, उसका बाद 6 साल तक मैंने कभी जीन्स नहीं पहना। 6 साल तक मैंने जीन्स नहीं पहना, हमेशा मैं प्रोफेशनल ड्रेस में रहता था, ताकि मैं जिससे भी बात करूं, चाहे मैं किसी को इनवाइट करने गया हूं या प्रोजेक्ट डिस्कशन करने गया हूं, हाँ, या ट्रेनिंग देने गया हूं, तो लोगों को ना लगे कि ये सीरियस नहीं है। क्लियर हो रहा है? बोला कि और क्या छोड़ना पड़ेगा? बोला क्या तुम्हारा आदत है? मैं बोला मेरे को पिक्चर देखने का बहुत आदत है। हाँ, हमारा जमाने में मिठुन चक्रवर्ती का जमाना है, सही ना? हाँ, उस टाइम में मिठुन चक्रवर्ती का कोई भी पिक्चर आता था मैं छोड़ता नहीं था। बोला ये पिक्चर देखना कोई फायदा नहीं है, बंद करो। क्रिकेट मैच देखता था, इंडिया का मैच है, दोपहर को बैठ जाता था। हाँ, क्योंकि मैं को जब प्रोजेक्ट मिला तब तो मैं नौकरी कर रहा था, तो ड्यूटी छोड़ के मैं दोपहर को 2 बजे बैठ गया, रात को 10 बजे तक मैच चला, इंडिया हार गया। इतना दुख होता था कि बिना खाना खा के सो जाते थे। हम बिना खाना खा के सो गए, मगर जो लोग मैच खेल रहा था वो लोग बिना खाना खा के सोए, वो लोग पूरा खाना खाया। मैं अपना ड्यूटी छोड़ के मैच देखता था और वो लोग खेल के पैसा कमाता था। बोला ये सारा चीज में कोई फायदा नहीं है। मैं स्कूल किया, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी की डिग्री लिया, नौकरी करते करते बहुत सारा पढ़ाई किया, मगर एक चीज रियलाइज किया कि ये प्रोजेक्ट मेरे को एक चीज सिखाया, अनप्रोडक्टिव टाइम को अगर जीरो नहीं करोगे तो सक्सेस करने के लिए समय नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग मेजोरिटी स्टूडेंट लोग हैं, और स्टूडेंट लोग हम लोग बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमारा जिंदगी जो है ना, हर इंसान का जिंदगी में मजा भी है और सजा भी है। क्या है? मजा भी है और सजा भी है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पूरा मजा लेने का कोशिश करते हैं, इसीलिए जिंदगी भर सजा भोगना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा तकलीफ झेल लीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, समय को वैल्यू दीजिए, देखिएगा आपका जिंदगी में आने वाला दिन ना बहुत अच्छा करेगा, बहुत मजा से करेगा, एकदम रियलिटी में बताता है। तो लाइफ में पहली बार दुर्गा पूजा मिस हो गया, मेरे को रियलाइज हुआ कि इतना दिन स्टूडेंट था, इनकम नहीं करते थे, तो दुर्गा पूजा में कहीं एंजॉय करते थे, इस बार नहीं हो पाया। 20 दिन के बाद क्या आता है? दिवाली, सही ना? दिवाली होते हैं, काली पूजा होते हैं, भाई दूजे होते हैं। तो मैंने ना दिल्ली जाके अपना घर का सारे लोगों के लिए कपड़ा वगैरह खरीद लिया, क्योंकि पहली बार नौकरी मिला, घर जाऊंगा तो सबके लिए ड्रेस देना पड़ेगा। मेरा सिस्टर, बड़े सिस्टर है, उनका शादी हो गया, उनको भाई दूजे के लिए बात कर लिया कि वो आएंगे। हमारा एक क्लब है जहाँ पे काली पूजा होता है, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर कि इस बार का प्रतिमा मैं डोनेट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आदत था, जिस लड़का का जिस साल नौकरी मिलता है वो प्रतिमा डोनेट करते हैं। सारा बात हो गया मेरा कि घर जाएंगे, दिवाली में ऐसे ऐसे मजा करेंगे। फिर बॉस को जाके बोलने गया, सर छुट्टी चाहिए। जैसे बॉस को मैंने बोला छुट्टी चाहिए, वो इतना चिल्लाया, इतना गाली दिया, मुझे लगा मैं नौकरी कर रहा हूँ कि जेल में बंद हूँ। मुझे लगा संजय दत्त जेल में बंद था, फिर भी उसको घर जाने का मौका मिलता था, सही ना?
मैं एक चीज रियलाइज किया, मेरा आज का दिन में ना मेजोरिटी दोस्त जो है वो लोग विदेश में नौकरी करते हैं, अच्छा अच्छा पोस्ट में नौकरी करते हैं, मगर वो लोग अपना मर्जी से घर नहीं आ सकते। मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि ये जो जिंदगी है ना, इसमें अपना काम का साथ फ्रीडम बहुत जरूरी है। यस और नो? तो मैंने बोला आपका नौकरी मुबारक हो, मैं आपका नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैनेजर हमारा जो बॉस था, प्रोजेक्ट मैनेजर था, कि मैं तो निकल रहा हूँ, मेरे को घर जाना ही है, मेरे को घर जाना है। पहले नौकरी खत्म हो गया, घर चले आए। अब 4 महीना का तनख्वाह था पॉकेट में। काली पूजा अच्छा से मनाया, दिवाली अच्छा से मनाया, भाई दूज अच्छा से मनाया, मगर उसका बात करूंगा क्या? मैं आप लोग जैसा लकी नहीं था कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग को पढ़ाई का साथ साथ इनकम का रास्ता मिल गया। ये सब ना हमारा पास ऐसा कोई मौका नहीं था, हमको करना था तो घूम फिर के नौकरी करना था। और सही बता रहा हूं, आज भी देश में नौकरी का कमी नहीं है, नौकरी का कहीं पे कमी नहीं है, बट फॉर दैट you have to have that much qualification and experience. आपका पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो नौकरी का कमी नहीं होगा। मैंने डिफरेंट कंपनी में अप्लाई करना चालू किया। एक कंपनी में एप्लीकेशन दिया, बोला कल से ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि उस टाइम पे, आज से मैं बता रहा हूँ 27 साल पहले की बात, उस टाइम पे इंजीनियर का डिमांड अलग ही था। तो मैं ज्वाइन कर गया। एक हफ्ता बाद मेरा नेटिव प्लेस है खड़गपुर, जहाँ से मैं पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए थे। तो वहाँ का एक कंपनी था फ्लेंडर बोल के, जर्मन कंपनी, वो मेरे को बुला लिया। मैं सोचा घर का सामने नौकरी मिल गया और क्या चाहिए। फ्लेंडर में मेरा काम क्या था, कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राइंग, कंप्यूटर में बैठना पड़ता था, 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था। हाँ, अच्छा माहौल था, वर्क कल्चर अच्छा था, सैलरी भी अच्छा था, मगर प्रॉब्लम क्या था, शिफ्टिंग ड्यूटी। शिफ्टिंग ड्यूटी मतलब सुबह 6 से 2 या दोपहर को 2 से 10। जब दोपहर को 2 से 10 का ड्यूटी मिलता था तो बहुत खुशी मिलता था, क्योंकि सुबह आराम से सो सकता हूँ। मगर सुबह 6 से 2 का जब ड्यूटी मिलता था, तब लगता था कि दुनिया में मैं सबसे बदनसीब हूँ, सब लोग सो रहा है, मुझे 5:30 बजे उठ के ड्यूटी जाना पड़ रहा है। तब तक मैंने अपना एक बाइक खरीद लिया था। आज मैं देखता हूँ यहाँ का APLL का स्टूडेंट लोग को, स्मार्ट वेल के एसोसिएट लोग को, जो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, यहाँ पर 6 महीना 8 महीना काम किया, फट से अपना बाइक या स्कूटी निकाल देती है कि नहीं है? हाँ, परसों हम लोग गए थे कहाँ पे, देवघर में। हाँ, उसी दिन देवघर में, हाँ, उसी टाइम पे एक लड़की स्कूटी निकाल के लेके आई कि दादा आज ही इसको खरीदे। मैं बोला कौन सा क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? बोला अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 6 महीना इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, अपना स्कूटी निकाल लिया। और हम लोग को नसीब नहीं था, हम लोग को अच्छा क्वालिफिकेशन के बाद नौकरी करना पड़ा, और वो नौकरी भी 2-3 साल करने के बाद एक अपना बाइक खरीदने का मौका मिला था। तो फ्लेंडर में अच्छा जॉब चल रहा था, मगर कंपनी ने बोला आपको जर्मन जाना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन कंपनी था। बोला वहीं पे एक प्रोजेक्ट है, 4 साल के लिए आपको जर्मन में ड्यूटी करना पड़ेगा। उसी के लिए पासपोर्ट बना लिया, वीसा के लिए अप्लाई कर दिए। जब लगभग तय हो गया था कि जर्मन में नौकरी करना है, कंपनी ने एक कंडीशन रखा था कि 4 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरे को वहां पर भेजेंगे, प्रोजेक्ट का आधा महीना निकल के आ जाऊंगा तो लॉस होगा। 4 साल तक आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। जब ऐसा ही चल रहा था, उसी बीच में फिर से एक नौकरी मिल गया मेरे को, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में। अच्छा पब्लिक सेक्टर का ऑफिसर का नौकरी था। पिताजी एक ही बात बोले, क्या प्राइवेट कंपनी का काम करने विदेश जाओगे? उससे अच्छा है इंडिया में रह के काम करो, गवर्नमेंट नौकरी मिल रहा है, कभी भी जरूरत पड़े तो घर आ सकते हो। ये लाइफ मैंने तो बहुत टच किया था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा जितना दोस्त का छुट्टी में आ रहा हूँ। मम्मी का तबीयत अगर सितंबर में खराब हुआ तो भी बेटा कब आएगा? दिसंबर में। मम्मी का तबीयत मार्च महीना में खराब हुआ तो भी बेटा कब आएगा? दिसंबर में, क्योंकि छुट्टी वहां पर उसी टाइम पे मिलता है। मेरे को ये चीज रियलाइज हुआ कि चलो, क्योंकि मेरा मम्मी बहुत कम उम्र में गुजर गया था, मेरा पिताजी अकेली थे, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि
मुझे मेरा पिताजी का ध्यान रखना है तो विदेश जाके नौकरी करना नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब ले लिया, नौकरी चालू किए। वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम था, ऑफिसर हॉस्टल में रहते थे, रहने का प्रॉब्लम नहीं था, खाने का प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम एक ही था, हाँ, कंपनी का बस आता था ब्लू कलर का, सुबह 7 बजे से काम चालू होता था, प्लांट 6:45 तक वो बस आ जाता था, हमको 6:45 के अंदर बस में चढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब तो कर रहे थे, मगर एक चीज रियलाइज हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में आप अपना मर्जी का हिसाब से तरक्की नहीं कर सकते। यू आर बाउंड कि आपका इतना साल काम करने के बाद ही एक प्रमोशन होगा, ये सब लोग। तो ये करते करते मुझे लगा कि मैं और थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ। मैंने अपना पढ़ाई करना चालू किया। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में किया, मटेरियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, ISO ऑडिटिंग का पढ़ाई किया। मैं सोचा कि इसी बीच में नौकरी करते करते डिस्टेंस लर्निंग में मैं MBA भी कंप्लीट कर लूँ। मेरा डबल MBA किया हुआ, MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। उसका बाद लगा कि कंप्यूटर में और थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लूँ। तो आज से करीब करीब 24 साल पहले मैंने कंप्यूटर के ऊपर IBM का ई-कॉमर्स इंटरनेशनल डिग्री वो भी क्वालिफाई किया। तो ये कंप्यूटर का जब IBM का डिग्री कर रहे थे, उसी बीच में एक दोस्त मुझे ये प्रोजेक्ट लेके आया। ये प्रोजेक्ट का पहला जो चीज मुझे अच्छा लगा, ये प्रोजेक्ट में हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था, आज से 22 साल पहले जो मैंने सुना था, वो है टू मेक इंडिया कंप्यूटर लिटरेट कंट्री। भारत को एक कंप्यूटर लिटरेट कंट्री बनाना, कंप्यूटर बैकवर्ड जो है वो लोग को कंप्यूटर लिटरेट करना है। आज लोगों का हाथों में कंप्यूटर आ गया, मगर आज से 22 साल पहले कंप्यूटर इतना आसान नहीं था, जगह पे नहीं मिलता था। हम उसके लिए कैसे सक्सेस करेंगे? एक लाइन था, each one teach two। क्या लाइन था? each one teach two। कोई एक बंदा वो अगर खुद कंप्यूटर सीखेगा और 2 इंसान को अगर कंप्यूटर सीखने के लिए मदद कर देगा, हाँ, तो आराम से वो कंप्यूटर सीख सकते हैं। ये सब लोग, तो ये था पहला ऑब्जेक्टिव। मगर ये ऑब्जेक्टिव जितना भी आया हो, ये ऑब्जेक्टिव लेकर लोग काम कैसे करेगा? ये ऑब्जेक्टिव लेकर लोग काम क्यों करेगा? क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत अच्छा मिशन आया था। क्या आया था? कि साक्षरता मिशन। सरकार ने बोले थे कि जो भी हम लोग साक्षर आदमी, हम अगर 2 इंसान को पढ़ना लिखना सिखा दे तो इंडिया में कोई भी निरक्षर रहता, लिटरेट कोई नहीं रहता, हर इंसान जो है लिटरेट हो जाए। मगर हम लोग हर इंसान क्या जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानता उसको कम शिक्षा देने गया नहीं गया। लोगों को लगता है नहीं, मेरा क्या फायदा होगा। तो इसी का साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव जो स्मार्ट वैली अपने लेके आया, वो क्या कि टू मेक इंडिया फाइनेंशियली फ्री। क्योंकि हम लोग का फ्रीडम तो मिल चुका है आज से 76 साल पहले, मगर क्या हम लोग फाइनेंशियली फ्री है? नहीं। तो वो जगह से आया कि अगर कोई इंसान किसी को कंप्यूटर सीखने के लिए मदद कर दे और उसका बदले में अगर उसको इनकम करने का मौका मिले तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो यही मिशन लेके हमारा आज से 25 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ था। 22 साल पहले मुझे भी यही चीज अच्छा लगा था। ये 2 चीज लेके हमारा काम चालू हुआ। उस टाइम पे कंप्यूटर सिखाएंगे तो बोल रहे हैं, मगर सिखाएंगे कैसे? जगह जगह में कंप्यूटर नहीं मिलता। और सबसे बड़ा बात है, कंप्यूटर लेके लोगों के अंदर में डर था। क्या था? डर था, कैसे चलाएंगे, क्या खराब हो जाएगा। तो पहला ये डर हटाना जरूरी था। और लोगों तक नॉलेज देने के लिए आज से 25 साल पहले एक सिस्टम से हम लोग एजुकेशन चालू किया था, वो है ऑडियो विजुअल सिस्टम। क्या सिस्टम? ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल। आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया। कोविड का टाइम में सारा लोग पढ़ाई कर रहा, कैसे पढ़ाई करता था? ऑडियो विजुअल। वैसे ऑडियो विजुअल सिस्टम सीडी के जरिए, किसके जरिए? सीडी के जरिए सिखाया जाता था कि कंप्यूटर ये है, ऐसा माउस है, ऐसा मॉनिटर है, ऐसे कंप्यूटर चला सकते हो, ऐसे आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो सीडी के जरिए सिखाने का पहला सिस्टम हम लोग चालू किए, क्योंकि तब हमारा लिए ऑल इंडिया में इंस्टीट्यूट खोलना पॉसिबल नहीं था। अब सीडी में चलाएंगे, मगर हर एक बंदा सीखेगा कैसे? तो हम लोग एक पैकेज निकाल रहे थे, सीडी का साथ डीवीडी प्लेयर दे रहे थे। क्या कह रहे थे? डीवीडी प्लेयर विद सीडी, जिसके जरिए लोग अपना
घर बैठ के कंप्यूटर का नॉलेज ले सके और अपना अंदर से कंप्यूटर के बारे में डर हटा सके। मगर एक चीज़ देखा गया कुछ दिन बाद कि जितना भी हम लोग सीडी के जरिए सिखाए, जब तक आदमी कंप्यूटर में बैठेगा नहीं तब तक ठीक ठाक सीखेगा नहीं। तो वहीं से हमारा APLL का जर्नी चालू हुआ। पहले 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर करते करते आज APLL ने सारा भारतवर्ष में 1,500 से ज़्यादा सेंटर बना चुके हैं। 1,500 से ज़्यादा। अभी यहाँ पर भागलपुर में आनंद का खुद का सेंटर है। हम लोग पहले गए थे देवघर में, वहाँ पर पंकज का खुद का सेंटर है। फिर हम लोग गए थे पूर्णिया में, वहाँ पर निरंजन का खुद का सेंटर है। आज हर एक एसोसिएट एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। वो लोग अपना सेंटर चालू करके वहाँ पर लोगों को कंप्यूटर सिखा रहा है और कंप्यूटर सिखाने का साथ साथ उन लोग को इनकम का जगह दे रहे हैं। आज APLL हर साल 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को एजुकेशन दे रहा है। एक बार जोरदार हाथ तक APLL के लिए होना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को हर साल एजुकेशन दे रहे हैं। तो आज का दिन में हमारा जो कोर्स है, मेनली जो 2 कोर्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहला जो है IT स्मार्ट क्लास। IT स्मार्ट क्लास कोर्स में क्या है, कंप्यूटर का बेसिक सिखाया जाएगा। माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड से लेके शुरू करके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम लोग कैसे एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कैसे एक लेटर लिख सकते हैं, वहाँ से शुरू करके स्पेशलाइज कराया जाएगा वेब डिजाइनिंग पे ऊपर। किस पे? वेबसाइट का ऊपर। HTML, DHTML, XHTML, XML, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, ASP, PHP, ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। क्योंकि आज का ज़माना वेबसाइट का ज़माना है कि नहीं है? इंटरनेट का ज़माना। और डेली हजारों इंटरनेट का वेबसाइट पेज तैयार हो रहा है, वेबसाइट पेज मेंटेन हो रहा है और इसके लिए आदमी चाहिए। तो ये इंटरनेट वेबसाइट रिलेटेड एक 6 महीना का बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स आज APLL दे रहे हैं, जिसके जरिए लोग बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ में वेबसाइट का बनाने के लिए स्पेशलाइज भी हो रहे हैं। आज कोई भी काम नहीं चाहिए, बिना कंप्यूटर का आदमी नहीं चल सकता। मैं अभी कलकत्ता में रहता हूँ, न्यू टाउन बोल के एक जगह पे, जहाँ पे नया जनरेशन तैयार हो रहा है। न्यू टाउन में मैं जिस हाउसिंग कम्प्लेक्स में रहता हूँ, वहाँ पर किसी को अगर एंट्री होना पड़ेगा तो एंट्री होने के पहले उनसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है। दरवान आएगा, उसका नाम लेगा, उसका फोटो लेगा, उसका मोबाइल नंबर लेगा, लेके उसको सबमिट करेगा तो हमारा मोबाइल में आ जाएगा कि ये बंदा एंट्री करना चाहते हैं, आप इसको परमिशन दे क्या? तो मैं परमिशन दूंगा तभी वो एंट्री कर पाएगा। मतलब हमारा वहाँ पर कैंपस में जो दरवान है वो भी कंप्यूटर नहीं सीखेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा। आज जमाना इस जगह पे चला है, बिना कंप्यूटर नॉलेज का आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यह हमारा पहला एजुकेशन का जगह था। उसका साथ साथ सेकेंड जो कोर्स हमारा पास आ गए वो है स्मार्ट कॉमर्स। क्योंकि उसमें भी बेसिक कंप्यूटर को सिखा रहा है, साथ साथ लोगों को कॉमर्स का बारे में, कैसे एक बिजनेस स्टेबल करना है, टैली कैसे, अकाउंटिंग पैकेज कैसे चलाना है से लेके आज का जमाने में डिजिटल मनी कैसे ट्रांजैक्शन करना है। मैं सही बता रहा हूँ, पिछले 1.5-2 साल में मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कब बैंक गया है। जाने का जरूरत है क्या? नहीं है। आज सारा काम मोबाइल से हो जाता है, सारा काम इंटरनेट से हो जाता है। तो ये जो है एक बंदा कैसे डिजिटल मनी को यूज कर सकते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, सारा चीज लेके काम चल रहा है। लेके आ गए स्मार्ट कॉमर्स। तो स्मार्ट कॉमर्स है, ये है इनके लिए APLL जो है बहुत जबरदस्त स्टूडेंट को पढ़ाई करा रहा है। पढ़ाई करने के बाद सर्टिफिकेट भी दे रहा है। मैडम जाएंगे क्या? हाँ ठीक है। चलिए, मैडम बिजी है फिर भी इतना टाइम दिए हैं, उनके लिए एक बार खड़े होकर जोरदार ताली कर दीजिए। फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे। कोविड का टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर दिया और ऑनलाइन में फ्री में सबको बेसिक कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज देना चालू कर दिया। आज कोविड खत्म हो गया, आज 3 साल बाद भी APLL जो है ऑनलाइन में कंप्यूटर एजुकेशन सिखा रहा है। तो जोरदार ताली APLL के लिए। कोई बंदा इस प्रोजेक्ट में अगर हेल्थ लेके भी आए, एग्रीकल्चर लेके भी आए हैं, वो भी अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आज YouTube में, Facebook के जरिए फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन कंप्यूटर को दिया जा रहा है। ये एजुकेशन का साथ साथ कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी
APLL लेके आया। पहला APLL का जो ऑनलाइन कोर्स था, हाँ, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड डेवलपमेंट प्रॉपर रहेगा तब सक्सेस कर पाएंगे। ये सब ना उसका ऊपर कोर्स है। दूसरा जो कोर्स है वो है हेल्थ का। किसका कोर्स है? हेल्थ एंड वेलनेस का ऊपर, क्योंकि आज का दिन में हर इंसान चाहते हैं कि हम बीमार ना पड़े, ये सब ना, और अपना परिवार को बीमार पड़ने ना दे, सही ना। तो इसके लिए हेल्थ को लेकर जानकारी लेना है, हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, कौन सा फूड में क्या है, कौन सा चीज़ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या क्या बीमारी होता है, ये बीमारी का कारण क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये सारा चीज़ के ऊपर हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1499 रुपया कोर्स है और 10 दिन का क्लास होगा ऑनलाइन में, और कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा हेल्थ एंड वेलनेस का, कि आपका हेल्थ प्रोडक्ट लेके जो आप काम करेंगे, रिटेल करेंगे या लोगों को बताएंगे, तो हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर भी जो है आप लोग को बढ़िया सा आगे काम करने के लिए ये कोर्स मदद करेगा। अब इसका साथ साथ और 2 नया कोर्स अभी आ गया है। एक का नाम है डिजिटल राइस और दूसरा कोर्स का नाम है स्मार्ट वेब टेक। ये दोनों ऑनलाइन कोर्स है। अभी धीरे धीरे ऑनलाइन कोर्स का ज़माने में बढ़ रहा है चांस। क्यों? मेरा बेटा अभी क्लास 11 में पढ़ाई करता है, उसका 4 ट्यूशन है, 4 में से 2 ट्यूशन है ऑनलाइन में, और 2 में से 1 टीचर कहाँ का है? दिल्ली का है। पढ़ा कहाँ रहा है? कलकत्ता में, क्योंकि इंटरनेट के जरिए पढ़ा रहा है। तो ये सुविधा मिल गया। ऑनलाइन कोर्स का फ़ायदा क्या है? ऑनलाइन कोर्स का फ़ायदा ये है कि हमको डेली कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा। ये सब ना, समय बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, सही है कि नहीं है? मैं अगर कहीं पे चाचा घर चला गया, मामा का घर चला गया, तो क्लास मिस नहीं होगा, वहीं पे बैठ के मैं कर सकता हूँ क्लास। सबसे बड़ा बात क्या है कि इंडिया का सबसे टॉप क्वालिटी का टीचर जो है, वो टीचर मेरे को पढ़ाएगा। आप अगर यहाँ पर है तो आपको दिल्ली का बेस्ट टीचर मिल सकता है, लोकली नहीं मिल सकता, मगर ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो ये ऑनलाइन कोर्स में हमारा जो डिजिटल राइज है वो बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है? डिजिटल राइज और स्मार्ट वेब टेक। ये कोर्स है आपका स्पेशलाइज किसको लेके कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग पे। किसको कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज? आज आप देखोगे हम लोग जितना भी खरीदारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आज हम लोग देखोगे शॉपिंग मॉल में भीड़ कम हो गया, दुकान में भीड़ कम हो गया। ज़्यादातर लोग, वॉल्यूम थोड़ा कम करो भाई, इको हो रहा है। हाँ, तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन में मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले शुरुआत में माइंड सेटअप क्या था? अरे बाप रे, हम ऑनलाइन में कुछ सामान खरीदेंगे ना तो मोबाइल का जगह ईटा दे देगा। आदमी का सोच ऐसा था, हाँ, मगर वो सोच जो है 6, 7, 8 साल पहले की सोच था। आज का जमाने में मैक्सिमम लोगों का खरीदारी कहाँ से हो रहा है? ऑनलाइन में, सही ना? हाँ, आज अमेजन बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, ये लोग का कोई प्रोडक्ट है नहीं है, मगर ये लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में डायरेक्ट कस्टमर से मैन्युफैक्चर को एक कर दे रहे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? हम एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं? हम एक ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं? हम फेसबुक के जरिए कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं? हम व्हाट्सएप के जरिए कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं? हम ईमेल के जरिए कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं? हम अपना वेबसाइट बना के कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं? हाँ, और उसमें जो हमारा स्मार्ट वेब टेक कोर्स है उसमें तो वीडियो एडिटिंग भी सिखा दे रहा है। ये कोर्स जो है ये आपको कोई स्कूल कॉलेज मार्केट में नहीं मिलेगा, और ये कोर्स जो है जो कंप्यूटर सीखा हुआ है उसके लिए भी जरूरी है। तो आप लोग में जो ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं वो भी चाहते तो वो भी ये कोर्स साथ में सीख सकते हैं। तो एडुकेशन लेके हम लोग धमाका से काम कर रहे हैं, और एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, मगर शिक्षा का साथ साथ स्किल भी जरूरी है। थोड़ा सा ये वाला मेरा को दे दिया। तो शिक्षा का साथ साथ स्किल चाहिए, मेरे को काम करना चाहिए, हर इंसान को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आज इस प्रोग्राम में आप लोग अटेंड किए, आज इस प्रोग्राम में आप लोग हिस्सा बने हैं, तो अपने आप के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम प्लान सुनना तकदीर की बात है। हर इंसान को तकदीर में नहीं मिलता। आज इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़। कितना है?
140 करोड़ में सिर्फ 50-55 लाख लोग ही इसका शामिल हो पाया। इसका मतलब करीब करीब 2 से 3 करोड़ लोगों तक ही हम लोग मैसेज पहुंचा पाए, प्रोजेक्ट डिस्कशन कर पाए। तो 140 करोड़ में पहले तो प्रोजेक्ट सुनने का मौका मिला सिर्फ 2 करोड़ लोगों को, और उसमें से 50 लाख लोगों को इसका हिस्सेदार बनना का मौका मिला, और उससे भी कुछ ही लोगों को ऐसा मेगा ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। तो आज का ये ट्रेनिंग से आप लोग का स्मार्ट वैल्यू में क्यों काम करेंगे उसका फोकसिंग चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हम लोग यहाँ पर जो इंसान रहते हैं ना, 5 किस्म के इनकम हम लोग होते हैं। कैसे कैसे इंसान होते हैं भाई? अरे 4 ऊपर से मत लेके आओ, ये बाजार बना किस्म के लोग होते हैं। कैसे 5 किस्म के लोग होते हैं? पहला, जो लोग बहुत ही गरीब है, जो लोग बहुत ही गरीब है, होते कि नहीं होते? आज सुबह पता नहीं दिन भर में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं गरीब, उसको आज का खाना का तो जुगाड़ है, कल के लिए नहीं है, सही ना? कुछ लोग होते हैं मिडिल क्लास, सबसे डेंजर लेवल होता है मिडिल क्लास, जिसको पेट तो भर जाता है मगर मन नहीं भरता, सही ना? जो किसी तरह से जिंदा तो रहता है मगर उसका सपना पूरा है कि नहीं है? मिडिल क्लास। उससे ऊपर कौन है? रिच, जो लोग अमीर है, जिनका पास बहुत सारे पैसे हैं। और कुछ लोग होते हैं बहुत रिच, जिसका पैसा का कोई हिसाब नहीं है, सही ना? अब ये 5 किस्म के लोग होते कि नहीं होते? अच्छा, 5 किस्म का लोग काम करते कि नहीं करते? बहुत लोग को लगता है कि अमीर लोग काम नहीं करते, बहुत गलत बात है। अमीर लोग गरीब से ज़्यादा काम करते हैं, तभी इसलिए वो अमीर बनते हैं, समझ में आ रहा? वो मत सोचिए कि वो लोग काम नहीं करते, उनका और ज़्यादा शेड्यूल रहता है। काम तो हर लोग करते हैं मगर हर लोग का काम करने का कारण एक नहीं होता। जो काम करते हैं उनका कारण अलग अलग होता है, इसीलिए कोई गरीब रहता है, कोई मिडिल क्लास रहता है और कोई अमीर बनता है। कारण क्या होता है? गरीब और बहुत गरीब लोग वर्क करते हैं सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। किसके लिए काम करते हैं? वो जिंदा रह गया तो उसको खुश है कि चलो भाई मैं मरा तो नहीं ना। वो मेहनत करते हैं क्योंकि उसको 2 टाइम वक्त का रोटी चाहिए, है कि नहीं है? तो जो इंसान सिर्फ 2 वक्त का रोटी के लिए काम करेंगे वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे? नहीं। रोटी तो जरूरी है मगर सिर्फ उसी के लिए काम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गरीब और बहुत गरीब लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो लोग किसी तरह से जिंदा रह जाते हैं। मिडिल क्लास किसके लिए काम करते हैं? कंफर्ट के लिए। मतलब ठीक है मेरा खाने का तो जुगाड़ है, साथ में अगर घर थोड़ा पक्का हो जाता तो अच्छा होता, घर में अगर एसी लग जाता तो अच्छा होता, एक वॉशिंग मशीन आ जाता तो अच्छा होता, टीवी जो है छोटा है थोड़ा एलईडी टीवी बड़ा वाला आ जाता तो अच्छा रहता। ये सब ना, मतलब मिडिल क्लास किसके लिए काम कर रहे हैं? कंफर्ट के लिए। पैदल चलता हूँ तो एक साइकिल आ जाता तो अच्छा होता, साइकिल है तो एक बाइक आ जाता तो अच्छा होता, या स्कूटी आ जाता है तो बाइक या स्कूटी है तो एक कार आ जाता है तो अच्छा होता। बस इतना तक ही। मगर जैसे ही मिडिल क्लास, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग क्यों मिडिल क्लास में रहते हैं जानते हो? क्योंकि मिडिल क्लास लोग कंफर्ट के लिए काम करते हैं, और जैसे ही थोड़ा वो कंफर्ट आ जाता है ना, उसको लगता है मैं तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया। कोई स्कूटी ले लेता तो सोचता मेरा बहुत जिंदगी में हो गया, कोई बाइक ले लेता सोचता मेरा जिंदगी में बहुत कुछ हो गया, कोई अगर घर में एसी लगा लिया या कोई अगर कार खरीद लिया तो उसको लगता है कि बस जिंदगी में और क्या चाहिए। इसीलिए वो लोग मिडिल क्लास में रह जाते हैं, क्योंकि कंफर्ट के लिए काम करते हैं। मगर जब काम करना है ना, तो अमीर लोग किसके लिए काम करते हैं? अमीर लोग काम करते हैं किसके लिए? फ्रीडम के लिए। अपना जिंदगी अपना मर्जी से जिएंगे, सही ना? जो मन आए वो कर सकते हैं, जहाँ घूमने जाने का मन करे वहां पर जा सकते हैं, जो पहनने का मन करे पहन सकते हैं, जो गाड़ी चढ़ने का मन करे चढ़ सकते हैं। ये फ्रीडम के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? फ्रीडम के लिए। तो स्मार्ट वैल्यू में भी आप लोग जब आए हो ना, हम लोग सभी को ड्रीम सेटिंग कराते हैं ना। सिर्फ अगर आप ड्रीम सेटिंग में कोई बाइक या स्कूटी, लैपटॉप या एक स्मार्टफोन के लिए काम करोगे ना, तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जरूर ड्रीम सेटिंग करो उसके लिए, मगर आप जब काम कर रहे हो तो आप उसको और बड़ा जगह के लिए सोचो। आप सोचो कि उसको आप
कैसे अपना जिंदगी में और आगे बढ़ सकते हो। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे, ये सोच के चलो। मैं उसी दिन आते आते बता रहा था, अभी मैं 1 हफ्ता पहले मैं दुबई से लौटा, मेरा फैमिली लेके। जो लोग मेरा साथ फेसबुक में है या इंस्टाग्राम में है वो लोग देखे होंगे। हाँ, हम 8 दिन के लिए फैमिली लेके हम लोग दुबई और आबू धाबी टूर में थे। तो दुबई में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टावर जो है ना, हाँ, वो टावर है आपका बुर्ज खलीफा टावर, सही ना। तो बुर्ज खलीफा टावर का हम लोग टॉप में चढ़े थे 124 तला में। उसका पहले दिन हम लोग वहाँ पर एक नदी है, वो क्रूज में हम लोग डिनर कर रहे थे जहाज में। जब जहाज में डिनर कर रहे थे तो नदी का किनारे में बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिख रहा था। तो 40 तला 50 तला बिल्डिंग है। देख के लग रहा था कितना बड़ा, कितना ऊंचा बिल्डिंग है। हाँ, कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लग रहा था ना नीचे से जब देखेंगे 40 तला बिल्डिंग। मगर जब हम बुर्ज खलीफा का 124 तला में पहुंचे ना, वहाँ से जब हम नीचे देखे तो वही बड़ा बड़ा 50 तला 60 तला का बिल्डिंग को लग रहा था छोटा बिल्डिंग है। क्या लग रहा था? छोटा छोटा लग रहा था कुछ है ही नहीं। अपना जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। जब आप स्मार्ट वैली में शुरुआत में काम करोगे ना, तो आपको लगेगा एक बाइक, एक स्कूटी, एक कार बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, लगेगा ना। हाँ, मेरा पास एक बाइक आ गया, हाँ, RX, हाँ, 812 जो होता है 2.5 लाख का बाइक, या हो सकता है मेरा एक बहुत बढ़िया, हाँ, डियो का स्कूटी आ गया, या मेरा पास एक कार आ गया। ये सारा चीज को लगता है बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट। जब आप 10 साल 15 साल स्मार्ट वैल्यू कर लोगे ना, हाँ, और आप ऐसा एक जगह पे पहुंच जाओगे, तब लगेगा अरे शुरुआत का उस अचीवमेंट कुछ नहीं था, सब छोटा छोटा अचीवमेंट है। ऐसा है, समझ में आ रहा बात। तो आपको सब सर्वाइव के लिए काम नहीं करना है, कंफर्ट के लिए काम नहीं करना है। काम किसके लिए करना है? फ्रीडम के लिए। क्योंकि हमारा मिशन क्या है? टू मेक इंडिया फाइनेंशियली फ्री, इंसान को फाइनेंशियली फ्री रखना। तो ये किस लिए काम करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये क्या हो रहा है बोलो तो? वहां पर डिस्टर्ब हो रहा है ना? तो इनकम हम लोग सब करना चाहते हैं। देखिए, इनकम करने का ना 2 ही रास्ता है। एक को हम लोग बोलते हैं TTS, टाइम ट्रेडिंग सिस्टम, और एक को बोलते हैं TCS, मतलब टाइम कंपाउंडिंग साइंस। अगर हिंदी में बताए तो इनकम करने का 2 ही जरिया है। एक अपना समय देके इनकम करना, और दूसरा दूसरों का समय लेके इनकम करना। ये सर ना, आम इंसान क्या करते हैं? दूसरों का समय लेके इनकम करते हैं कि अपना समय देके? अपना समय देके। अपना समय देके इनकम करने का सबसे पहला जो चीज है वो है जॉब, नौकरी। क्या है? नौकरी। नौकरी होता क्या है? अपना जिंदगी का दिन का 10 घंटा मैं दूसरों को देता हूं, उसका बदले में पैसा लेता हूं, है कि नहीं है? हाँ, मतलब अपना समय को दूसरों को बेच के उसका बदले में कमाना चाह रहा हूं। तो ये जो है जॉब या नौकरी, इसमें अपना समय बेच के इनकम करते हैं। क्या सिर्फ नौकरी करने वाले अपना समय बेचते हैं? नहीं। अगर आप नौकरी नहीं करते, हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब होता है कि अपना इनकम खुद कर रहे हैं, सही ना। ऑटो चलाते हैं, वो कोई नौकरी करता है क्या? इनकम करता है ना, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। मगर एक ऑटो चलाने वाला भी अगर 3 महीना घर में बैठा रहे, उसका इनकम आएगा? वो एक दिन भी घर में बैठा रहेगा तो उस दिन का इनकम आएगा? मतलब वो समय देगा तो इनकम होगा, समय नहीं देगा तो इनकम नहीं होगा। एक डॉक्टर हो सकता है नौकरी नहीं करते, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सही ना। तो डॉक्टर भी समय देगा तो इनकम होगा, समय नहीं देगा तो इनकम नहीं होगा। कोई भी प्रोफेशन, एक मैकेनिक्स गाड़ी रिपेयर करते हैं, वो भी समय देगा तो इनकम होगा, समय नहीं देगा तो इनकम। मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो भी समय देता है तभी इनकम करता है, मतलब वो भी समय बेच के इनकम करते हैं। तीसरा कैसे इनकम करने का रास्ता है? फार्मर, खेती बाड़ी करना। खेती बाड़ी करने वाले भी समय देगा तभी खेती बाड़ी होगा ना, तभी इनकम होगा। अगर समय नहीं देंगे तो इनकम
नहीं। और चौथा जो चीज है वो है बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस। कई लोगों का धारणा ये है कि बिजनेस करने वाले अमीर होते हैं। सोचते हैं ना हम लोग कि बिजनेस करने वाले अमीर होते हैं। गलत आइडिया है, हर बिजनेस करने वाला अमीर नहीं होता। आप जाओ, आपका घर का आमने सामने जो बाजार लगता है ना, वो बाजार में जाके देखो, बूढ़ी औरत सब्जी लेके बैठी हुई है कोने में, और वो बूढ़ी औरत वहीं पे बैठ के 30 साल से सब्जी बेच रही है। उसको आप पूछो आप क्या करते हो, क्या करता है वो? बिजनेस करता है। मगर वो क्या अमीर बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं वो बीमार है, तो 3 दिन बीमार रहा तो उसका इनकम 0। इसका मतलब जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ना, हाँ, वो भी समय देते हैं। जो ट्रेन में हॉकरी करते हैं, ट्रेन में सामान बेचते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं ना। मगर एक दिन अगर ट्रेन में सामान बेच नहीं पाया, उसका इनकम आएगा? नहीं आएगा। मतलब छोटा मोटा बिजनेस करने वाले भी जो है वो भी इसी टाइम बेच के इनकम कर रहा है। और ये सारे लोग जो इनकम कर रहे हैं वो एक ही इक्वेशन से इनकम करते हैं, इनकम इक्वल टू टाइम इनटू रेट। और ये अपना रेट अपना मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। एक नौकरी करने वाला जो 30,000 तनख्वाह मिलता है, मतलब डेली उसका तनख्वाह कितना है? 1,000। वो कल से बोलेगा मुझे 2,000 कर दो, होगा? उल्टा क्या बोलेगा? निकल जाओ, 500 में काम करने के लिए लोग लाइन में रेडी है। तो नौकरी करने वाला अपना रेट नहीं बढ़ा सकता। सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऑटो चलाने वाला बोलेगा नहीं, यहाँ से मैंने स्टेशन लेके जाऊंगा, 200 का जगह 2,000 लूंगा, देगा? वो अपना रेट बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता। एक किसान अपना सब्जी का मुंह मांगा दाम दे सकता है क्या? नहीं ले सकता। और छोटा मोटा बिजनेसमैन, आप देखोगे आपका इलाका में जो छोटा चाय का दुकानदार है, सही ना, 5 स्टार होटल में आप चाय पीते हो, 500 रुपया का चाय अचानक कल सुबह से 600 कर देगा। कोई बोलना भी नहीं जाएगा क्यों 600 रुपया कर दिया। क्यों? मगर रामू चाचा का चाय अगर 5 रुपया का जगह 6 रुपया हो गया तो सब आके झगड़ा करने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या है कि आप लोग सोचो, जो लोग स्टूडेंट है या कोई भी प्रोफेशन में, नॉर्मल एक इंसान क्या करेगा? या तो नौकरी करेगा, या तो कुछ काम काज सीख के सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा, या तो खेती बाड़ी करेगा, या तो छोटा मोटा दुकान खोल के बैठेगा। ये सब लोग, अब ये चारों में कुछ भी कर लो, आप अपना रेट बढ़ा नहीं सकते। और टाइम आपका हाथ में दिन में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं है, तो आपका इनकम बढ़ नहीं सकता। और इनकम बढ़ नहीं सकता तो अपना मर्जी का हिसाब से आपको ड्रीम भी फुलफिल नहीं होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं मिलता। तो इनकम करने का दूसरा रास्ता क्या है? टाइम ट्रेडिंग कंपाउंडिंग साइंस। उसमें क्या होता है? अदर्स पीपल टाइम, अदर्स पीपल टैलेंट, अदर्स पीपल क्वालिटी, अदर्स पीपल एफर्ट। दूसरा आदमी का टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, एफर्ट क्या करते हैं? जिसका पास पैसा है वो खरीदता है। जो पैसे वाले हैं वो क्या करते हैं? अपना पैसा देके हैं दूसरा आदमी को नौकरी में रखते हैं ना, और उनसे काम कराते हैं। पैसा कौन ज्यादा कमाता है? जो नौकरी करने वाले या जो नौकरी में रखा? जो नौकरी में रखा। तो क्योंकि जो नौकरी में रखा वो दूसरा आदमी का समय को खरीद रहा है, मगर खरीदने के लिए उसको पास क्या चाहिए? पैसा। जिसका पास पैसा है वो दूसरा आदमी का समय को खरीद सकता है। और इसीलिए बचपन से हम लोग एक बात सुनते हुए बड़े हुए हैं, वो बात है अमीर आदमी और अमीर बन जाता है, गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है। ऐसा ना हम लोग सुने हैं ना, मगर कभी हम लोग पूछे क्यों होता है भैया ऐसा? हम लोग पूछते नहीं है। मगर यही फैक्ट है कि अमीर आदमी दूसरा का समय खरीद के इनकम करता है, इसीलिए और अमीर बनता रहता है। और हम लोग गरीब आदमी जो है अपना समय बेच के इनकम करते हैं, इसीलिए वो गरीब ही रह जाता है। मगर आज डायरेक्ट मार्केटिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्मार्ट वैल्यू APLL आपको लेके आया, जिसमें आपका पास पैसा नहीं है, फिर भी आपका नीचे 10, 20, 50, 100, 200 लोग आपके लिए काम कर सकता है, आपका इनकम को बढ़ा सकता है। यही है डायरेक्ट मार्केटिंग। क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट सुना था ना, तो मुझे एक मैथमेटिक्स याद आ गया था, क्योंकि बचपन से मैं मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे एक मैथमेटिक्स याद आ गया था, वो है कि कोई इंसान, हाँ, अगर एक काम करने के लिए 100 दिन उनको लगेगा, कितना दिन?
100 दिन। वही काम अगर 100 इंसान मिलके करेगा तो कितना दिन में होगा? 1 दिन में। ये सिंपल मैथमेटिक्स मेरे को समझ में आ गया था। मैं समझ गया था कि मैं अकेला कितना भी मेहनत कर लूँ, मेरा जितना भी डिग्री है वो मिला के मैं मेहनत करके मैं जिंदगी भर में जितना पैसा कमा सकता हूँ, अगर मेरा साथ 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख लोग काम करते रहेगा तो मेरा क्वालिटी का जितना भी जैसा भी हो, मगर मेरा इनकम कई गुना ज़्यादा होगा। यस और नो? यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। और इसी रियलिटी के चलते हाँ स्मार्ट वैल्यू जो है एक सक्सेसफुली लोगों को आगे लेके जा रहा है। और जिसको जॉब करना है उसका हालत यही होता है। बहुत लोगों को यहाँ पर है जो लोग सोचते हैं काश एक नौकरी मिल जाता तो अच्छा होता। मैं 6 साल नौकरी किया हूँ भाई, 4 कंपनी चेंज कर चुका हूँ। नौकरी में कैसे निचोड़ा जाता है मुझे पता है। और सब लोग नौकरी करते करते क्या सोचते हैं, चलो नौकरी कर लेता हूँ, रिटायरमेंट का बाद ऐश करूँगा। अब देखो नीचे पड़ा हुआ है रिटायर किया हुआ आदमी ऐसा ही हालत हो जाता है। हाँ कि आप सोचो कि स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है आपको। हाँ 60 साल की उम्र में आपका रिटायर होंगे, तब अगर आपको 20 लाख रुपया मिल भी जाएगा तो 20 लाख रुपया से आप करोगे क्या? आप एंजॉय कर पाओगे लाइफ को? नहीं। तो ये हालत है। हाँ स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है ये क्लियर समझ लो कि यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं मिलता, उस पैसा को एंजॉय करने के लिए आपका पास टाइम भी मिलता है, समय भी मिलता है। यंग एज में आप अपना जिंदगी को चेंज कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एकदम गारंटी से बोल सकता हूँ, आप लोग का स्कूल कॉलेज में आप लोग पढ़े हैं ना? आप लोग का स्कूल कॉलेज में जो टॉपर है, टॉपर मतलब जो सबसे बेस्ट रिजल्ट करता है, फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल, वो फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल जिसको हो सकता है बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग में मिल गया, डॉक्टरी में मिल गया, हाँ सीए बन गए, वैसा फर्स्ट बॉय या फर्स्ट गर्ल भी अपना जिंदगी में ना 28-30 साल का पहले कार नहीं ले सकता। वो भी बहुत एक्सपर्ट है, कोई 28-30 में ले सकता है, नहीं तो 35-40 साल चला जाता है। और स्मार्ट वैल्यू में 20 साल के अंदर 4 व्हीलर ले चुके ऐसे हजारों लड़का लड़कियां हैं, हजारों। अभी 3 दिन से हम लोग एक कार में घूम रहे हैं, हाँ प्रीति बोल के एक लड़की का, उसका उम्र कितना है? 19 साल। कितना उम्र है? 19 साल का एक लड़की, हाँ जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 19 साल का लड़की, वो स्कूटी नहीं लिया, अपना कार ले चुका। और उस कॉलेज का वो जहाँ पढ़ाई करते हैं उसका जो फर्स्ट कार है ना, वो बहुत पढ़ाई करने के बाद भी 35 साल का पहले कार नहीं ले पाएगा। ये है स्मार्ट वैल्यू का जिंदगी और बाकी जिंदगी का तंत्र। समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये रियलिटी है। आज अगर कोई 20 साल का लड़का या लड़की अपना खुद का गाड़ी चला के जाती है और अगर वो बोलती है कि ये कार ना मैंने अपना पैसा से खरीदा, मेरा पिताजी का पैसा से नहीं खरीदा, तो 100% समझ लेगा स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट है। आम इंसान के लिए कर पाएगा 20 साल का उम्र में, 22 साल की उम्र में। सामने आपका बैठा हुआ है हाँ पंकज कुमार, 18 साल होने का पहले ही अपना कार लिया था। कितना साल? 18 साल का उम्र के अंदर ये अपना कार ले लिया था। आप सोच सकते हो एक लड़का जो रास्ते में बैठ के खरबूज बेचता था, वो लड़का अपना कार ले लिया, तो बाकी पूरा जिंदगी वो एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। ये है स्मार्ट वैल्यू। तो ये नौकरी का चक्कर में मत फंसिए, हाँ बेहतरीन जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो स्मार्ट वैल्यू को कैसे लेना है? ऐसे कैसे लेना है? ऐसे यहाँ पर तुम स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट वेरी गुड। क्या नाम है? तनुजा। अच्छा तनुजा बताओ, कल दिन भर में कितना घंटा काम किया स्मार्ट वैल्यू का? बताओ। कॉलेज गई थी, कल काम नहीं किया। अच्छा परसों? अभी एग्जाम चल रहा है। अच्छा नॉर्मल दिन में भी 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, सही ना? अब बताओ तो कोई भी प्रोफेशन में रहोगे, अभी स्टूडेंट हो ठीक है, कोई भी प्रोफेशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग फुल टाइम काम करते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं। अब कुछ भी प्रोफेशन में रहोगे 2 से 3 घंटा
नौकरी करोगे तो कहीं पे भी नौकरी में तनख्वाह मिलेगा? अच्छा मिलेगा क्या? कहीं भी जगह पे, हाँ तुम बिजनेस करोगे, दुकान खोला 2 घंटा बाद बंद कर दिया, वो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा भाई, है कि नहीं है? हाँ आप कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए, हाँ आप कोई काम एक्सपर्ट हो गए, सिर्फ 2 ही घंटा उसका काम कर रहे हो, रोजगार होगा ठीक से? नहीं होगा। कोई भी चीज में अगर प्रोफेशन है ना, बैठो बैठो, देखो शौक और प्रोफेशन का अंतर समझ जाओ। देखो कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, क्रिकेट खेलने का शौक होता है, अब सर्दी आ रहा है ना, सर्दी में वो लोग क्या करेगा, संडे का दिन हाँ विकेट बैट निकालेगा, चलो मैदान चलते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बॉल पीटेगा, बोलेगा अरे क्रिकेट खेलता हूं मैं, बहुत मजा आता है कि नहीं है? वो उसका प्रोफेशन है कि शौक है? शौक है, इसलिए दिन में 2 घंटा 3 घंटा क्रिकेट खेल लेता है। विराट कोहली को जानते हो? क्या है वो? क्रिकेटर है। विराट कोहली क्या 2 घंटा क्रिकेट खेलते हैं? नहीं। उसका मैच रहे ना रहे, वो दिन में 4 से 5 घंटा से प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटा वो फिजिकल दौड़ते हैं, हाँ फिटनेस रेडी करते हैं, 2 घंटा के लिए वो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं, 1 घंटा योगा करते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ बढ़े, हाँ और 2 से 3 घंटा वीडियो देखते हैं कि दूसरे लोग कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, कोच का साथ बैठ के सीखते हैं। दिन में 12 से 14 घंटा सिर्फ क्रिकेट लेकर डिस्कशन करते हैं। 12 से 14 घंटा क्या करते हैं? सिर्फ क्रिकेट का डिस्कशन करते हैं, सिर्फ क्रिकेट लेकर रहते हैं, इसलिए उसका प्रोफेशन है। समझ में आ रहा बात? हाँ अगर मैं को लग रहा है कि स्मार्ट वैल्यू मेरा प्रोफेशन है और मैंने गया किसी को एक इनवाइट कर दिया या किसी को एक प्लान शो कर दिया, सोच लिया कि बस चलो मेरा जिंदगी चेंज होगा, नहीं होगा। प्रोफेशन है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी जो भी स्टूडेंट है पार्ट टाइम में जो टाइम दे रहे हो, हाँ मगर जब आप फुल टाइम देना चालू करोगे तो दिन में कम से कम 10 घंटा देना चाहिए। कितना घंटा? देखो मैं नौकरी करने वाला बंदा था, मैं जब फुल टाइम देके स्मार्ट वैल्यू करना चालू किया तो दिन में 13 घंटा 14 घंटा देता था, क्योंकि मेरे को नौकरी में दिन में 10-12 घंटा देने का आदत ऑलरेडी था। स्टूडेंट लोगों का वो देने का आदत नहीं, इसीलिए वो लोग सोचते हैं 2 घंटा देके कि बहुत कुछ कर लिया। तो स्मार्ट वैल्यू को प्रोफेशन बनाना है तो समय देना पड़ेगा ना। सिर्फ समय देने से नहीं होगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और अपना अंदर में क्वालिटी स्किल डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए उसको सीखना पड़ता है, यस और नो? उसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है, यस और नो? हाँ तो अपने आप को चेंज करने के लिए आप लोग रेडी हो? क्योंकि आप अगर सीखोगे नहीं, चेंज नहीं करोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो क्या क्या स्किल आपको डेवलप करना है यहाँ से, और यहाँ से क्या क्या चीज आपका चेंजेस होगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्मार्ट वैल्यू का प्रोजेक्ट को बोलते हैं हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। क्या है? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। स्मार्ट वैल्यू में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर में बहुत सारा स्किल डेवलप हो जाता है। क्या क्या स्किल डेवलप हो जाएगा? सबसे पहला जो स्किल डेवलप हो जाएगा वो है आईटी एजुकेशन के ऊपर उसका नॉलेज हो जाएगा। होगा कि नहीं? इवन जो लोग हो सकता है एजुकेशन नहीं लिया है, वो हेल्थ लेके इस प्रोजेक्ट में आया है, वो एग्रीकल्चर लेके इस प्रोजेक्ट में आया है, उसको भी आगे काम करना है तो कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा काम कैसे होता है? इंटरनेट के जरिए होता है, सही ना? तो वो हम लोग सिखा देते हैं। तो आईटी एजुकेशन के ऊपर नॉलेज लेना पड़ेगा, कॉमर्स के ऊपर नॉलेज लेना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर नॉलेज लेना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के ऊपर नॉलेज लेना पड़ेगा। मेरा ना पिताजी नौकरी करता था, मेरा दादाजी नौकरी करते हैं, हम लोग किसान परिवार से नहीं है, हमारा कोई खेतीबाड़ी नहीं है, मगर स्मार्ट वैल्यू ने एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लेके आया, मजबूरी में मुझे एग्रीकल्चर का भी नॉलेज लेना पड़ा ना। तो आपको ये सारा चीज़ का नॉलेज ऑटोमेटिक धीरे धीरे डेवलप होगा। हेल्थ के ऊपर नॉलेज डेवलप होगा, एग्रीकल्चर के ऊपर, आईटी के ऊपर नॉलेज डेवलप होगा। सेकंड जो चीज़ है वो है ड्रेस सेंस। मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कोई एक लड़का या लड़की शुरुआत में जब कैजुअल ड्रेस में रहते हैं, वही जब 1 साल होता है अपना ड्रेस चेंज हो जाता है। जब आपका ड्रेस चेंज हो जाता है ना तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है। क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, और आप सामने वाले जिससे बात करते हो ना उसके अंदर में भी एक इंप्रेशन आ जाता है, वो भी आपको एक रिस्पेक्ट देके बात करना चालू करता है। ये सब लो, लड़की आ जाओ, खड़ा हो जाओ, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ
देखिए ये लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? वंदना कुमारी। ये वंदना कुमारी ऐसा ड्रेस पहन के किसी का भी सामने जाएगी, रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं? लगेगा ना कि हाँ एक अच्छा प्रोफेशन में है कि नहीं है? तो सबसे पहला चीज है ये ड्रेस चेंज होना। और यहाँ से आप जिससे भी बात करोगे कॉन्फिडेंस आता है ना ऐसा ड्रेस पहनने से, हाँ? तो सबसे पहला चीज मैं बोलता हूँ, आप ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला जो चीज करो, अपना ड्रेस को चेंज करो। क्योंकि जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे ना, बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब पहला इंप्रेशन आपका तैयार होगा, हाँ, पहला दिन आप एक ऐसे ही फटा हुआ कैसी तरह का एक ड्रेस पहन के आप चले जाओगे किसी इन्वाइटी का घर या किसी का घर, तो इंप्रेशन आपका खराब हो जाएगा। ऐसा ना? तो एक बार जोरदार हाथ ताली। थैंक यू। क्या यही ड्रेस स्मार्ट वैल्यू के आने का पहले तुम पहनती थी ऐसा ड्रेस? नहीं ना? आज तुम्हारा कोई पुराना दोस्त अगर तुमको देख लेगी, हाँ, तो क्या बोलेगी? अरे तुमको पूरा चेंज लग रहा है, बोलेगी ना? यही होना चाहिए। आज आप स्मार्ट वैल्यू में हो, जो बंदा आपसे मिले देख के ही बोले अरे भाई इतना चेंज कहां से हो गया तुम्हारा। मैं बता रहा हूं कितने सारे लोगों को तो टाई पहनाना ये स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट ने सिखाया। एक बार जोरदार हाथ ताली स्मार्ट वैल्यू। तो ड्रेस चेंज करना पड़ेगा अपने आप को उस जगह पे रिप्रेजेंट कराने के लिए। सेकंड जो चीज है, थर्ड पार्ट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि मेरा बात को दूसरों तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन मतलब नहीं है सिर्फ बोलना। कम्युनिकेशन बोलना मतलब नहीं होता, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आके चाइनीज में बात करते चला जाऊँ 2 घंटा, आप लोग को कुछ समझ में आएगा? हाँ, तो मैं तो बोलूंगा मगर आपको जब तक समझ में नहीं आया था तब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कभी एक तरफ से नहीं होता है। कम्युनिकेशन मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप जो समझ रहे हैं, दोनों में तालमेल होना चाहिए। ऐसा ना? तो अपना एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाना, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। मुझे कम्युनिकेशन लेके एक बहुत पुराना स्टोरी याद आ जा रहा है कि एक बच्चा था, वो घर में, हाँ, मम्मी पापा को बोल रहा था, मम्मी पापा यहाँ पर गांव में मेला लगा है, मुझे मेला जाना है, मेला में जाना है। कहाँ पे जाना है? मेला में जाना है। वो बच्चा बहुत एक्साइटेड था, मुझे मेला में जाना है। तो मम्मी पापा बोला चलो ठीक है तुमको लेके जाते हैं। तो तीनों मिलके निकला गांव में, छोटा सा बच्चा, उसको दोनों मम्मी पापा हाथ पकड़े, तीनों मिलके पैदल चलते जाते, हाँ, मेले में जा रहे हैं। जब रास्ते में जा रहे हैं तो बच्चा बोल रहा है मेला में जाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, हाँ, बहुत एक्साइटेड था। अब जैसे ही वो लोग मेला का अंदर घुसे, बच्चा रोने लगा और बोलने लगा पापा मुझे घर जाना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। उसका पापा बोला क्या हुआ? अभी तो तुम बोल रहे थे मेले में आना है और अभी तुम बोल रहे हो घर जाना है, क्या बात है? बोला नहीं मुझे घर जाना है। जब बच्चा बोल रहा है मुझे घर जाना है, तो उसका पिताजी क्या किया, वो छोटा सा बच्चा है उसका सामने बैठ गया, उसका सामने बैठ के उसको समझाने दिया क्यों तुम घर जाना चाहते हो। और जैसे ही वो बैठा बच्चा का सामने, बैठ के जैसे ही बात करना चालू किया, तो उसका पिताजी ने देखा उसका बच्चा का हाइट से सिर्फ लोगों का पैर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लोगों का पैर और धूल मिट्टी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो बच्चा डरेगा कि नहीं? हाँ, तो क्या किया, पापा ने उस बच्चे को जमीन से ऊपर उठाया और अपना कंधे पे बैठा दिया। जैसे ही वो कंधे पे बैठा ना, तो उसको देखने लगा, झूला झूल रहा है, लाइट जल रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है, चारों तरफ आदमी जो है सब एंजॉय कर रहा है। तो उसको इतना लाइट वगैरह देख के लगा रहे मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं मेले में रहूंगा। इस स्टोरी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो वो जिस जगह से देख रहा है ना, पहले उसको समझना जरूरी है। एक आम इंसान, हम लोग ना ये डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, यहाँ से कैसे जिंदगी चेंज हो सकता है, कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास, लिटरेट क्लास क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में उसको पता नहीं है। हम लोग अपना हाइट से उसको समझाने लगते हैं और वो अपना हाइट से समझना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा? वो अपना हाइट से देख रहा है, तो सबसे पहले तो आप उसका हाइट पे पहुंचो और देखो वो क्या समझ सकता है, उसका नजरिया से देखो और उसका नजरिया से धीरे धीरे उसको कम्युनिकेट करना चालू करो, फिर उसको आपका लेवल तक लेके आओ।
जब आप उसको अपना कंधे पे बैठा के स्मार्ट वैल्यू का दर्शन कराओगे ना, तो वो बोलेगा स्मार्ट वैल्यू छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, स्मार्ट वैल्यू करता रहूंगा, स्मार्ट वैल्यू करता रहूंगा। एक नया एसोसिएट बच्चे का जैसा सिर्फ पैर देखता है, उसको कंधे पे बैठा के स्मार्ट वैल्यू का पूरा दर्शन कराना है। यस और नो? तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आप उनको रेगुलर ट्रेनिंग में लेके आओ। किस में लेके आएंगे? ट्रेनिंग में। हम लोग बोलते हैं ना कि दुनिया का सबसे शुद्ध फल क्या है? हाँ, नारियल। क्या होता है? नारियल। इसलिए नारियल को कहाँ चढ़ाया जाता है? भगवान को। सही ना? नारियल भगवान को चढ़ाया जाता है, सबसे दुनिया का शुद्ध फल है। मगर ये नारियल अगर किसी बंदर का हाथ में लग गया, किसका हाथ में? बंदर का पास वो नारियल चला आया, सही ना? बंदर करेगा क्या? नारियल को नाखून से थोड़ा सा खरोचने का कोशिश करेगा, दांत से 2-3 बार काटने का कोशिश करेगा, फिर बोलेगा दूर इसमें खाने लायक कुछ चीज, फेंक देगा। दुनिया का सबसे शुद्ध फल उसको मिल चुका था, मगर उसका वैल्यू उसको समझ में नहीं आया, वो फेंक दिया। मगर कुछ बंदर आप देखिएगा जो मंदिर का आसपास रहते हैं, होते हैं ना? आप बड़े बड़े मंदिर में जाइएगा तो मंदिर के आसपास में देखोगे कुछ कुछ बंदर रहते हैं, है कि नहीं है? हाँ, अब जो बंदर मंदिर के आसपास रहते हैं, जो बंदर मंदिर में जाना आना रहता है, उनको आप नारियल दे दीजिए, उसको पता है ये नारियल के अंदर में क्या है। वो क्या करेगा? एक खाली जगह देखेगा, एक पत्थर देखेगा, उसमें उसको पटकेगा, तोड़ेगा और अंदर से नारियल निकल के खाएगा। तो ऐसे ही स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम है वही मंदिर। स्मार्ट वैल्यू का दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आप लोगों का हाथ में आ गया। बहुत लोग वो बंदर जैसा इसको समझ नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा हाथ में आ गया, जहाँ से मैं अपना ज़िंदगी को चेंज कर सकता हूँ, जहाँ से मैं अपना सारे सपना पूरा कर सकता हूँ, जहाँ से मैं अपना मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकता हूँ। मगर उसको ये समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि वो रेगुलर ट्रेनिंग में नहीं रहते। किस में नहीं रहते? ट्रेनिंग। मगर जो इंसान, जो एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करने के बाद रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वो मंदिर वाला बंदर जैसा स्मार्ट वैल्यू का असली स्वाद उसको चखने का मौका मिलेगा, अपना जिंदगी चेंज करने का मौका मिलेगा। और अभी तो हम लोग का ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आज रात को मैं निकलूंगा, कल सुबह घर पहुंचूंगा, कल ही आप लोग के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हर फ्राइडे को ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है ना? हाँ, 2 हफ्ता पहले मैं आबू धाबी में था, आबू धाबी से भी मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग कराया। यहाँ पर कितने लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं? वाह, अच्छा खासा लोग लेते हैं। लेडीज लोग में थोड़ा कम है। हाँ, आप लोग ना हर एक का पास हो सकता है स्मार्टफोन नहीं है या टेक्नोलॉजी का पता नहीं है। आप लोग थोड़ा टीम बना लीजिएगा, 5-7 लोग इकट्ठा होकर एक जगह में रह के वहाँ से ट्रेनिंग लेने का कोशिश कीजिएगा। मोबाइल का साथ छोटा ब्लूटूथ स्पीकर लगा लीजिएगा। क्या लगाना है? ब्लूटूथ स्पीकर छोटा सा लगा लीजिएगा, तो साउंड थोड़ा उसका जोर होगा, तो 5-7 लोग भी बैठेंगे तो आराम से देख पाएंगे, सुन पाएंगे। समझ में आ रहा? क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और इनको लेते रहिए, क्योंकि मेरा आना हो सकता है फिर 3 महीना बाद होगा, फिर हम आएंगे कब? जनवरी महीना में, सही ना? तो मेरा फिर से आना कब होगा? जनवरी में होगा। मगर आपके लिए मैं हर हफ्ता रेडी हूँ, हर हफ्ता मैं आता हूँ, हर हफ्ता मेरा जो है ऑनलाइन में ट्रेनिंग चलता रहता है। तो ट्रेनिंग लेते रहना पड़ेगा। और सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं, आप लोग का लीडर लोग भी हर हफ्ता ट्रेनिंग देते हैं। अभी मेरा बात हो गया है, हाँ, हमारा यहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ पर भागलपुर में हर हफ्ता ट्रेनिंग सिस्टम चालू हो जाएगा और आप लोग हर हफ्ता ट्रेनिंग में आइए। तो लीडर लोग के लिए एक बार जोरदार हफ्ता होना चाहिए कि लीडर लोग इतना बढ़िया आपका ट्रेनिंग सिस्टम चालू कर रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है, साथ ही साथ क्या डेवलप करना है? एटीट्यूड। क्या डेवलप करना है? एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड बनता है सोच से। किससे बनता है? सोच से। सबसे पहला तो जो एटीट्यूड स्मार्ट वैल्यू आने के बाद आपके पास अंदर में होना चाहिए वो है हेल्पिंग एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड? दूसरों को मदद करने का आदत बनाइए। मदद करने का आदत बनाएंगे ना तो ऊपर वाला आपका मदद के लिए लोग ठीक भेजता रहेगा। समझ आ रहा है बात? हाँ, कि हेल्पिंग एटीट्यूड लाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी को भी एक प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं ना, तो ये सोचिए कि मैं उसका मदद कर रहा हूँ। और नॉट ओनली दैट, सिर्फ प्रोजेक्ट लेके मदद नहीं करना है। अब रास्ते से जाते जाते देखे किसी बंदा का हो सकता है गाड़ी रुक गया, सही ना? अब पीछे से एक धक्का लगा दिए,
उसका गाड़ी स्टार्ट हो गया और चल गया, हो सकता है जिंदगी भर में और आपका साथ उसका मुलाकात नहीं होगा, मगर आप जो भी अच्छा काम किए ना, वो भगवान का पास आपका एक टिक लग जाएगा, लगेगा ना, हाँ, कि ये इंसान किसी ना किसी का मदद किया। तो ये मदद करने का आदत डालिए, हाँ, और दिल को बड़ा करना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू छोटे दिल वाले का बिजनेस नहीं है कि मेरा होगा इसका नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, दिल को बड़ा करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ स्मार्ट वैल्यू करना है तो एक छोटा सा कॉपी चाहिए, बड़ा सा दिल चाहिए। तो दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि सोचिए आप एग्रीकल्चर लेके काम कर रहे हैं, आपका जमीन पे, हाँ, एग्रोलाइजर डाला, बहुत अच्छा फसल हुआ, आप सोचे बस पूरा इलाका में सिर्फ मेरा ही जमीन पे ऐसा फसल हो और किसी का ना हो, तो नहीं चलेगा ना। क्योंकि अगर आपका जमीन पे अच्छा फसल हुआ तो उसको देख के आप दूसरों को भी मदद करो, दूसरे का जमीन पे भी अच्छा फसल तैयार कराओ, उससे आपका क्या फायदा होगा, क्योंकि वो आप ही से तो प्रोडक्ट लेके जाएगा या आप ही का एसोसिएट बन के कल का दिन में आपको अमीर बनाएगा, तो मदद करने का। तो पहला ये सोच, लोगों को मदद करना पड़ेगा, दिल को बड़ा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में डिस्टर्ब नहीं होना है, लक्ष्य से भटकना नहीं है, डिटर्मिनेशन का साथ लगे रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना डिस्टर्ब हो जाता है छोटा छोटा चीजों से। कोई बोलता है अरे ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, सीनियर ऐसा क्यों बोल दिया, ये ऐसा क्यों सुना दिया। अरे भाई, जब आप लक्ष्य को ठीक रखोगे ना, छोटा बड़ा कोई डिस्टर्बेंस आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बगुला देखो, बगुला, हाँ, जो ऐसे एक पैर खड़ा करके नदी का किनारे खड़े रहते हैं, नीचे से पानी जाता रहता है, हाँ, पानी के अंदर वो एक पैर में खड़ा रहता है और पूरा उसका ध्यान कहाँ रहता है, पानी की तरफ। उस पानी में वो देखते हैं छोटा छोटा मछलियां जाते हैं, दो चार मछलियां उसके पैर को धक्का मार के निकल जाते हैं, वो हिलता भी नहीं है। और डिस्टर्बेंस से वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसका ध्यान फोकस पूरा सही रहता है। और जैसे एक बड़ा मछली निकलते जाते हैं, वो अपना चोंच निकालता है, उसको पकड़ लेता है। इसका सारांश क्या है कि जिंदगी में बड़ा चीज हासिल करना है तो छोटा छोटा चीजों से डिस्टर्ब होने से नहीं चलेगा। बड़ा चीज पे ध्यान दो, बड़ा चीज पे ध्यान दो। छोटा छोटा डिस्टर्बेंस आपका जिंदगी को, हाँ, उसको लेकर अगर सोचते रहे वो चाचा क्यों ऐसा बोल दिया, मामा क्यों ऐसा बोल दिया, जीजा जी क्यों ऐसा बोल दिया, सबका जीजा जी जो है बर्बाद कर देते हैं, सही ना। अरे भाई, आपको सिंपल एक बहुत पहला लाइन था, हाँ, आप अगर कार खरीदोगे तो साइकिल वाले को जाके पूछोगे कि कौन सा कार खरीदना है, नहीं ना, हाँ, आपको कार खरीदना है तो जिसका पास कार है उसको जाके पूछो ना। हम लोग गलती क्या करते हैं, जो जिंदगी भर साइकिल चला है उसको जाके पूछते हैं भाई कार कौन सा लेना है। तो ऐसे जो अपना जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, उनको जाके सोचते हैं कि अपना करियर कहाँ से बनेंगे। यहाँ पर जितने लीडर है, यहाँ पर जितने लोग का फोटो देख रहे हैं, ये लोग अपना जिंदगी ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। इनके आप पूछिए, आपका जिंदगी चेंज करने का रास्ता ये लोग बता सकते हैं। ये फोकस लेके चलना पड़ेगा। तो एटीट्यूड ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटीट्यूड से ही सोच बनता है। क्या बनता है? सोच। और जिसका सोच चेंज हुआ उसका ही जिंदगी चेंज हुआ। सोच नहीं चेंज करेंगे तो जिंदगी चेंज नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ में क्या चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं, समय को वैल्यू दीजिए, समय को वैल्यू दीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में ना हम लोग फालतू चीजों पे टाइम बर्बाद कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। वो मोबाइल में हम लोग रील देखते रह गए, रील देखते देखते 2 घंटा निकल जाता है, कुछ फायदा होता? कुछ नहीं होता। समय को यूज कीजिए, समझ में आ रहा है? डेडिकेशन लगाइए। हाँ, अड्डा मार के टीवी देख के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और स्कूल कॉलेज का लाइफ में और एक बीमारी आता है, तुम मेरा हार्ट है, तुम मेरा किडनी है, तुम मेरा लिवर है। कोई फायदा नहीं है, कोई हार्ट किडनी लिवर कोई काम नहीं आएगा। आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बनोगे ना, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आप सक्सेसफुल बन जाओ, वैसे हार्ट किडनी चाहने वाला आदमी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए कैरियर को फोकस करो, क्योंकि कैरियर आपका अच्छा रहेगा ना, सब इंसान हाँ जिंदगी में आगे बढ़ेगा। क्योंकि फेलियर इंसान को कोई नहीं पसंद करता, फेलियर इंसान को कोई नहीं पसंद करता। सक्सेसफुल इंसान को सब पूछता है। तो पहले अपना कैरियर बनाओ, सक्सेसफुल बनो। हाँ,
भटकने से नहीं होगा। मैं कई लड़का को कई लड़की को देखता हूँ, अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा काम कर सकते हैं, मतलब भटक जाता है। करियर सबसे पहले, बाकी सब बाद में। तो टाइम मैनेजमेंट पोपड़ वैसे करना होगा, समय का वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर समय का वैल्यू नहीं देंगे तो समय आपका वैल्यू नहीं देगा। समय को ठीक रखना पड़ेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप सिर्फ ड्रेस पहनने से नहीं होगा। आप ड्रेस पहने और ऐसे करके बात कर रहे, चलेगा? पर्सनालिटी कहां से आता है जानते हैं? कॉन्फिडेंस से। किससे आता है? और कॉन्फिडेंस किससे आता है जानते हैं? जब आपका